आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। रुद्र की बात पर वीना जी फिर से बोली, हाँ जरूरी है, तभी मैं इस वक्त ये बात कर रही हूँ। रुद्र, क्या सिया तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई? वीना की बात पर सब हैरानी से उसको देख रहे थे। तभी वीना खांसते हुए बोली, मेरा मतलब है हाँ इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि तुम्हारी बीवी है। लेकिन फलक, तुम उसको अकेला छोड़कर आ गए। वीना की बात पर रुद्र ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। तभी ईशान धीरे से बोला, मॉम प्लीज, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बात को खींच रही हैं? और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं फलक मैक्स के साथ आ गई थी। प्लीज अब आप बस करेंगी? ईशान की बात पर वीना गुस्से से बोली, लेकिन ईशान। ईशान ने फिर से वीना को देखा तो वीना शांत हो गई थी। वीना के चुप होते ही रुद्र अपनी आंखें उठाकर बोला, और कुछ? कोई और बात, शिकायत? रुद्र की बात पर वीना धीरे से बोली, सॉरी बेटा, लेकिन बस तुम्हें ये बता रही थी फलक। वीना की बात पर रुद्र आराम से बोला, क्या फलक को कोई टेंशन है? क्या फलक ने बोला आपसे उसको कोई भी प्रॉब्लम है? इतना कहकर रुद्र ने फलक को देखा तो फलक जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी सिया भाभी कुछ नहीं जानती यहाँ के बारे में, और मैं तो वैसे भी सब जानती हूँ। और मैक्स भाई वहाँ ना होते तो भी मैं खुद ही आ जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फलक की बात पर सबने वीना को देखा तो वीना धीरे से बोली, फलक ये बात तुम मुझे पहले भी बता देती ना। बेवजह मैंने। वीना की बात पर मीना जी सबको देखते हुए बोली, अब सबको अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। मीना जी की बात पर सब खाना खाने लगे थे। कुछ देर बाद सबका डिनर हो गया था और सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। सिया भी बुझे मन से अपने रूम में आ गई थी। रुद्र का रूम। वहीं दूसरी तरफ सिया रूम में आई तो रुद्र अपना कोई काम कर रहा था। सिया ने रुद्र को इग्नोर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। जब सिया बाहर आई तब रुद्र उसी पोजीशन में था। रुद्र सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम तो नीचे जाकर मेरी शिकायत करने वाली थी, अपने एडमिशन से रिलेटेड बात करने वाली थी। रुद्र की बात पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। सिया बालकनी में आ गई थी। रुद्र ने अपना लैपटॉप बंद किया और गुस्से से सिया के पीछे चला गया था। रुद्र गुस्से से सिया को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है मेरी बात को इग्नोर मत किया करो, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, समझी तुम? रुद्र की बात पर सिया आराम से बोली, और मैं तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मिस्टर रुद्र शेखावत। सिया की बात पर रुद्र उसके करीब बढ़ते हुए बोला, ओह काफी हिम्मत आ चुकी है तुम में। आई लाइक इट। सिया आराम से बोली, हाँ हिम्मत तो बहुत है, इसलिए बेवजह मुझसे मत उलझा करो। इतना कहकर सिया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्र ने उसका हाथ टाइट पकड़ा और उसको झटके से अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपनी ये अकड़ साइड में रखनी पड़ेगी और मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। रुद्र की बात पर सिया हैरानी से बोली, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई है? रुद्र की बात पर सिया रुद्र के करीब आकर उसकी शर्ट को सही करते हुए बोली, मिस्टर रुद्र शेखावत, लगता है आपको नींद की सख्त जरूरत है। एक काम करिए, जाकर सो जाइए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। समझे तुम? इतना कहकर सिया सीधे काउच पर आ गई थी। तभी रुद्र आराम से बोला, ठीक है, फिर भूल जाओ कभी तुम कॉलेज जा भी पाओगी। रुद्र की बात पर सिया कंबल से अपना मुंह निकालते हुए बोली, अभी तक तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। ईगो पर चोट पड़ते ही इंटरेस्ट भी आने लगा। जबरदस्ती की बीवी। अब तुम्हारी एक और कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तैयार रहो। रुद्र की बात पर सिया उसको खुद से दूर करते हुए बोली, तुम कितना भी चिपकते हो यार, मतलब तुम जब भी रूम में आते हो तुम्हें मेरे करीब आने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, और कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम मेरे करीब आ ही जाते हो। सिया की बात पर रुद्र बेड पर जाते हुए बोला,
खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे करीब आने का। इतना कहकर रुद्र बेड पर आ गया था। तभी सिया कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उस नागिन, मेरा मतलब है तुम्हारी वो सोनिया का कॉल नहीं आ रहा? आजकल क्या हुआ, सब ठीक है ना? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, मतलब सच में तुम लेस्बी? रुद्र की बात पूरी होने से पहले सिया ने तकिया खींचकर उसके मुंह पर मारा था। सिया गुस्से से रुद्र के पास आकर बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। रुद्र, मैंने पहले भी कहा था, मेरे लिए ये गंदे वर्ड्स यूज मत करो। सिया की बात पर रुद्र ने सिया का हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें इस वर्ड पे गुस्सा आता है? इतना कहकर रुद्र सिया के होठों के करीब बढ़ते हुए, किस बात पर गुस्सा आता है मेरे लेस्बिये? अभी रुद्र ने इतना ही कहा था जब सिया ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो रुद्र के होठों को लीक करने लगी थी। रुद्र के हाथ अचानक ही उसकी कमर पर कस गए थे। रुद्र की आंखें हैरानी से फैल गई थी। ये सब सिया ने जानबूझकर नहीं किया था। रुद्र के होठों ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और उसने रुद्र को शांत करने के लिए ये सब किया था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी, उसने शैतान को जगा दिया है, क्योंकि अगले ही पल रुद्र ने सिया की कमर को टाइट पकड़ा और उसको लेकर बेड पर गिर गया। सिया जल्दी से रुद्र को धकेलते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, तुम रुद्र शेखावत। लेकिन रुद्र ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और रुद्र सिया के होठों पर टूट पड़ा था। रुद्र सिया के होठों को पूरी तरह सक कर रहा था। उसका एक हाथ सिया की थाई को सहला रहा था, दूसरा हाथ सिया की गर्दन पर था। आज पहली बार दोनों अपनी मर्जी से और बहुत शिद्दत से किस कर रहे थे। जहाँ सिया के लिए ये उसकी फर्स्ट किस थी, वहीं रुद्र के लिए भी ये फर्स्ट किस थी, क्योंकि उसने आज तक सोनिया को नहीं छुआ था। कुछ देर बाद सिया को अपनी गर्मी का एहसास होने लगा था, क्योंकि रुद्र था ही ऐसी चीज, वो दूर से ही किसी को दीवाना कर देता था। और आज वो बहुत ही सेडक्टिव तरीके से सिया को किस कर रहा था। रुद्र काफी अच्छे से सिया के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद जैसे ही सिया को सांस लेने में दिक्कत हुई, रुद्र ने उसको छोड़ दिया था। रुद्र अभी भी सिया के ऊपर था और सिया के ऊपर नीचे होते सीने को देख रहा था। सिया को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसने रुद्र के अंदर के शैतान को सच में जगा दिया था। सिया धीरे से बोली, देखो रुद्र, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया है। ये सब कहते हुए वो अपनी सांसों को काबू में कर रही थी। उसकी बॉडी से अजीब सी गर्मी निकल रही थी। रुद्र की करीबी ने उस पर काफी असर किया था। रुद्र का भी कुछ यही हाल था। सिया को कुछ हार्ड सी चीज अपनी स्किन पर महसूस हो रही थी और उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। सिया जल्दी से बोली, देखो आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। अभी सिया ने इतना ही कहा था जब रुद्र बिना कुछ बोले वॉशरूम में घुस गया था। उसको यकीन नहीं हो रहा था वो कैसे किसी लड़की के सामने इतना कमजोर पड़ गया। क्या सिया की करीबी से उसके अंदर चेंजेस होते थे, जो किसी और लड़की से नहीं? वो तो लोगों को अपने सामने झुकाना जानता था, और आज सिया की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। यही सोचकर रुद्र ने शावर ऑन कर दिया था। सिया बेड पर ऐसे ही बैठी हुई थी। उसका दिमाग खराब हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था, क्या वो सच में सिया ने किया था? दो लोग जो इतनी नफरत करते हैं, क्या वो इतनी इंटेंसली किस कर सकते हैं? शायद अपनी सारी नफरत उन दोनों ने इस किस में निकाल दी थी। सिया तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? वो इंसान मुझ पर इतना इफेक्ट क्यों डाल रहा है? नहीं, मुझे उस इंसान से दूर रहना है। वो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन मुझे उससे दूर रहना है। इतना कहकर सिया बेड से उठी ही थी जब रुद्र वॉशरूम से बाहर निकला था। उसके बाल गीले थे, जिसका साफ सा मतलब वो शावर लेकर आया है। सिया रुद्र से नजरें चुरा रही थी। रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। सिया धीरे धीरे अपने बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि जितना वो सोचती उतना ही उसको रुद्र से शर्म आ रही थी। सिया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्र जल्दी से उसके सामने आता हुआ बोला, किधर?
सिया सर झुकाकर बोली, देखो मैं माफी मांग चुकी हूँ तुमसे। तुम क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, वैसे हिम्मत तो काफी है तुम में। सिया बजाज, आज जो तुमने किया है काफी हिम्मत का काम है। इतना कहकर रुद्र ने सिया के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, मेरे अंदर की तलब को हवा दी है तुमने, अपने जिस्म की चाहत का हक दिया है। इतना कहकर रुद्र सिया के कान के पास जाकर धीरे से बोला, अब मैं तुमसे ये पूरा हक लेकर रहूंगा। इतना कहकर रुद्र ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे दूर होते हुए बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे सिया बजाज? तुम मुझे वो लत लगा चुकी हो जो तुम्हें नहीं लगानी चाहिए थी। रुद्र की बात पर सिया को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। सिया ने रुद्र की बात को इग्नोर किया और सीधी अपने काउच पर आकर लेट गई। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी रुद्र को फेस करने की, और खासकर ये जानने के बाद रुद्र अब उसके बारे में क्या सोचने लगा। रुद्र अब उसके बारे में क्या सोचने लगा है? शुरुआत भी तो उसने ही की थी। किसने बोला था शैतान को जगाने को? नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो जरा भी जागती तो ये आदमी उसको परेशान करने का एक मौका नहीं जाने देता। फलक का रूम। फलक गुस्से से अपना फोन उठाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकती यार। मैंने शायद गलती कर दी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आकर। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को मौका दिया और अब वो मेरे पीछे पड़ गया। और लास्ट टाइम भाभी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। फलक की बात पर दूसरी तरफ से फिर से कोई जवाब आया था। तभी फलक गुस्से से बोली, यार तुम समझते क्यों नहीं? विवान सब लोग घर में हैं। ऐसे मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तब? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। वैसे भी हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। तुम्हें जो भी बात करनी है वहां कर लेना। मैं अब बिल्कुल नीचे नहीं आ रही। फलक के मना करने के बाद अचानक ही किसी ने उसको अपनी तरफ खींचा था। फलक जैसे ही चीखने को हुई, किसी ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए थे। फलक की आंखें हैरानी से फैल गई थी। तभी उसको एक हैंडसम सा चेहरा नजर आया था। फलक धीरे से बोली, विवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? फलक की बात पर विवान फलक की आंखों में देखता हुआ बोला, लोग अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तुम नीचे भी नहीं आ सकती? और वैसे सच में क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी? हम घूमेंगे फिरेंगे और आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। विवान की बात पर पलक उसको हक करते हुए बोली, पक्का बाद में, अभी नहीं। तुम जाओ प्लीज मेरे लिए। फलक के लाख बार कहने पर विवान उसके सर को चूमते हुए चला गया था और फलक ने गहरी सांस ली थी। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सिया अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी रुद्र अपनी कॉफी उठाते हुए सिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, मॉम, इसको आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रुद्र की बात पर मीना जी प्यार से बोली, सिया बेटा बताओ क्या बात है? और अगर तुम्हें कुछ कहना है तुम डायरेक्टली मुझसे कह सकती हो। तुम्हें रुद्र से कहने की क्या जरूरत थी? मीना जी की बात पर सिया खांसते हुए बोली, लेकिन मॉम मुझे आपसे कोई। रुद्र सिया की बात पूरी होने से पहले बोला, तुम कह रही थी ना तुम्हें मॉम से जरूरी काम है, कॉलेज से रिलेटेड बात करनी है। सिया समझ गई थी रुद्र सिर्फ उसको परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा था, और वो ये भी अच्छे से जानती थी जब तक वो अपनी बात नहीं कहेगी रुद्र चैन से नहीं बैठेगा। सब लोग हैरानी से सिया को देख रहे थे। तभी सिया धीरे से बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तभी शिव सिया को देखते हुए बोला, सिया अगर कोई बात है तुम बेझिझक कह सकती हो, बताओ। सब लोगों के कहने पर सिया गहरी सांस लेकर बोली, डैड मैं सोच रही थी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, मेरा मतलब है मैं पूरे दिन वैसे ही बोर होती हूँ। और फलक बता रही थी उसके कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी आगे पढ़ाई शुरू करूं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। इतना कहकर सिया ने अपना सर झुका लिया था, लेकिन तभी वीना गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं, तुम शेखावत परिवार की बहू हो, और लोग क्या कहेंगे? ये देखो शेखावत परिवार की बहू कॉलेज आ रही है।
तुम हर बार ऐसी डिमांड क्यों करती हो सिया? और अगर डैड को पता चला तो वो भी गुस्सा करेंगे। वीना जी की बात पर रुद्र, जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आई थिंक चाची, ये फैसला मेरा होना चाहिए, क्योंकि सिया मेरी बीवी है। तो मैं डिसाइड करूंगा वो पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। ये बात और किसी को डिसाइड करने का हक नहीं है, दादा को भी नहीं। रुद्र की बात पर सिया ने पलके उठाकर हैरानी से रुद्र को देखा। रुद्र की बात पर मीना जी धीरे से बोली, अगर तुम ना कहते तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सिया चाहती है तो वो पढ़ सकती है, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी। अब अगर रुद्र ने कह दिया है तो हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीना जी की बात पर शिव धीरे से बोले, ठीक है, सिया कॉलेज जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। शिव की बात पर सिया ने आंख उठाकर देखा तो शिव धीरे से बोले, सिया को कॉलेज छोड़ने को और उसको कॉलेज से लाने की जिम्मेदारी रुद्र की होगी। सिया ना तो ड्राइवर के साथ जाएगी और ना ही ड्राइवर के साथ आएगी। ये दोनों ड्यूटी रुद्र निभाएगा। अगर मंजूर है तो सिया का एडमिशन होगा। शिव की बात पर सिया हैरान थी। तभी रुद्र गुस्से से बोला, डैड आपका दिमाग तो सही है ना? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैं कोई फ्री नहीं बैठा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसको और भी बहुत काम होते हैं, और आप मुझे इस नमूने का ड्राइवर बनाने की सोच रहे हैं? कभी नहीं। आपकी मर्जी है, अगर आपको इसका एडमिशन कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो मत कराइए, लेकिन मैं ये ड्राइवर की जॉब नहीं करूँगा। इतना कहकर रुद्र उठकर अपने कमरे में चला गया था और सिया सर झुकाए हुए बैठी थी। शिव सिया को देखते हुए बोले, अगर एडमिशन चाहिए तो अपने पति को मनाओ, सिया वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। शिव की बात पर सिया धीरे से बोली, डैड ये जरूरी तो नहीं रुद्र ही मुझे लेकर जाए, मेरा मतलब है मैं फलक के साथ आ जा सकती हूँ। सिया की बात पर आरती और फलक ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। तभी शिव उठते हुए बोले, सिया बेटा, मैंने फैसला सुना दिया है, अब आपकी मर्जी है, आपको ये मानना है या नहीं। इतना कहकर शिव चले गए थे और मीना जी उनके पीछे चली गई थी। शिव का रूम। मीना जी शिव को देखते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों बोला बाहर? सिया फलक के साथ जा सकती है, दिनेश और ईशान भी है, ड्राइवर भी है, वो कैसे भी किसी के साथ भी जा सकती है, फिर रुद्र ही क्यों? मीना जी की बात पर शिव के चेहरे पर मुस्कान थी। मीना जी की बात पर शिव मुस्कुराते हुए बोले, ये फैसला मैंने बहुत सोच कर लिया है और मैं अच्छे से जानता हूँ सिया रुद्र को मना लेगी। तुमने देखा ना मीना, सिया और रुद्र अभी भी वैसे ही हैं जैसे शादी पर थे, और ये शायद इसलिए है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ कम वक्त बिताते हैं। और अगर रुद्र सिया के साथ जाएगा, साथ आएगा, तो दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जिससे दोनों के बीच बातें होंगी। बातें ना भी हो, दोनों साथ रहेंगे। अगर सिया कॉलेज जाने लगी फिर तो दोनों में ना के बराबर बात होगी। बस सिया कैसे भी रुद्र को मना ले, उसके बाद तुम देखना वो दोनों करीब आएंगे। इतना कहकर शिव ने मीना को देखा। उनको शिव की बात सही लगी थी और वो भी इस बात के लिए मान गई थी। मैन हॉल। सिया धीरे से बोली, डैड ने ये कैसी शर्त रखी है? रुद्र कभी नहीं मानेगा और मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। सिया की बात पर आरती उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सिया, डैड ने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा। तुम एक काम करो, कैसे भी करके रुद्र को मना लो। और वैसे भी अगर रुद्र तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम दोनों की दूरियां कुछ कम होंगी। शायद डैड ने भी यही सोचा हो। आरती की बात पर ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। डैड यही सोच रहे हो। सिया, तुम कैसे भी करके रुद्र को मना लो, मुझे पूरा यकीन है डैड जरूर मान जाएंगे। ईशान की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं मानेगा, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर सिया अपने रूम में चली गई थी। सिया के जाने के बाद आरती ईशान को देखते हुए बोली, तुम रुद्र को क्यों नहीं समझाते? उसको समझाओ कुछ। सिया कितनी प्यारी लड़की है, कहीं ऐसा ना हो सिया उससे दूर हो जाए और वो पछताता रह जाए।
अभी उसके पास इतनी प्यारी बीवी है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। आरती की बात पर ईशान धीरे से बोला, तुम अच्छे से जानती हो, उसको एक बार जो उसके दिमाग में आ जाए वो किसी की नहीं सुनता। और यहाँ तो बात उसकी शादी की है। मैंने तो हर तरह से उसको समझा लिया, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और जब तक वो खुद इस चीज को नहीं समझेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं और तुम इसमें उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसको समझा सकते हैं। और एक इंसान जो उसकी मदद कर सकता है, वो है सिया। सिया ही रुद्र को सुधार सकती है। तुम सिया को समझाओ, उसको बताओ, उसको ही रुद्र को सुधारना है। ईशान की बात पर वीना उठते हुए बोली, अगर दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कशन हो गया हो तो खुद की लाइफ पर ध्यान दे लो। वीना की बात पर ईशान धीरे से बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? वीना आरती को देखते हुए बोली, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया, अभी तक तुम दोनों ने इस परिवार को एक बच्चा भी नहीं दिया। कब तक ये सब चलेगा? मैं किसी डॉक्टर से बात करूं? तुम दोनों। अभी वीना ने इतना ही कहा था जब ईशान गुस्से से बोला, बस कीजिए मॉम, क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉम, एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब हम चाहेंगे तभी इस बारे में सोचेंगे। अभी हमें बच्चों की कोई जल्दी नहीं। और आपको किसने कहा है? हमारी शादी को कितना वक्त हुआ है और अब तक हम एक बच्चा नहीं दे पाए? ईशान की बात पर वीना गुस्से से बोली, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ, सबकी नजरों में दिखता है मुझे। वीना की बात पर आरती ने सर झुका लिया था। तभी ईशान उठते हुए बोला, अगर किसी को कुछ भी कहना है तो वो मुझे कहे, मेरी बीवी को परेशान करने की जरूरत नहीं है और मैं इसका जवाब दूंगा। आरती को बार बार एक बात के लिए परेशान मत कीजिए मोम। इतना कहकर ईशान आरती को लेकर चला गया था। रुद्र का रूम। सिया जब रूम में आई तो रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। सिया को देखकर रुद्र आराम से बोला, सोचना भी मत, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, और वो भी तुम्हारे लिए। कभी नहीं। एक काम करो, तुम घर में खुश रहो। इतना कहकर रुद्र ने अपना फोन उठाया तो सिया जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, देखो रुद्र, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हारी मांगने की हैसियत भी है? रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, लेकिन तुम्हारी देने की है ना? सिया की बात पर रुद्र ने सिया को देखा और रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मुझे तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनना है। इतना कहकर जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, सिया उसका हाथ पकड़कर बोली, मेरी बात तो सुन लो। सिया के अचानक से हाथ पकड़ने से रुद्र ने अंदर कुछ महसूस किया था। अगले ही पल रुद्र ने सिया का वही हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। रुद्र सिया की आंखों में देखता हुआ बोला, जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। सिया खुद को रुद्र से छुड़ाते हुए बोली, देखो रुद्र, मैं ये नहीं कह रही, तुम ये बात सुनो ही, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम भले ही सबके सामने मुझे लेकर चले जाओ और घर से बाहर ड्राइवर के साथ भेज दो, लेकिन प्लीज़ मना मत करो, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और वो सिर्फ तभी होगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। देखो रुद्र, प्लीज़ मना मत करो, मैं वैसे भी पूरे दिन यहाँ बोर होती हूँ, इससे बेहतर है मैं पढ़ लूँ। तुम समझ रहे हो ना? देखो, मेरे डैड ने कभी मुझे पढ़ने नहीं दिया और अब मेरे पास मौका है। प्लीज रुद्र। सिया ने अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रुद्र ने गौर से सिया की आंखों में देखा और धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मुझे क्या मिलेगा? रुद्र की बात पर सिया अपना सर झुकाकर बोली, मेरी कुछ देने की भी हैसियत नहीं है, और तुम्हें चाहिए क्या? सिया की बात पर रुद्र सिया को बड़े ही इंटेंसली देखते हुए बोला, लेकिन तुम कुछ और भी दे सकती हो। रुद्र की नजरों को देख सिया उसको जोर से धक्का देते हुए बोली, सोचना भी मत, ठीक है? नहीं करनी पढ़ाई। मैं अब इस पढ़ाई की रकम अपना जिस्म देकर नहीं चुकाऊंगी। दफा हो जाओ। सिया की बात पर रुद्र उसका मुंह पकड़ते हुए गुस्से से बोला, अपनी हद में रहो, और तुम जैसी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात तुम्हारे जिस्म की, तो वो मेरा होगा ही। रुद्र की बात पर सिया ने गुस्से से उसको घूरा था,
लेकिन रुद्र ये सब सिर्फ सिया को परेशान करने के लिए बोल रहा था। तभी सिया रुद्र को घूरते हुए बोली, अभी तक तो तुम्हें मुझ जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रुद्र सिया की बात पर आराम से बोला, तुम जैसी लड़कियों में नहीं, लेकिन तुम में है। रुद्र की बात पर सिया ने दूसरी तरफ देखा और धीरे से बोली, जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही। रुद्र सिया को देखते हुए बोला, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, और वो बात मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करो, जबरदस्ती की बीवी। इतना कहकर रुद्र चला गया था और सिया उसको जाता हुआ देख रही थी। फलक का रूम। फलक अपना फोन चेक कर रही थी जब उसका फोन बजने लगा था। फलक फोन उठाते हुए बोली, कैसी रही पार्टी? फलक की बात पर विवान आराम से बोला, अच्छी रही, लेकिन आज शाम तुम मेरे साथ क्लब चल रही हो, और मना तो बिल्कुल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। विवान की बात पर फलक धीरे से बोली, विवान तुम समझते क्यों नहीं हो, और आज शाम शायद मैं कहीं बाहर जाऊं। वैसे भी कुछ दिनों में हमें ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी है। आज नहीं, फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी। फलक की बात पर विवान गुस्से से बोला, कल भी तुमने यही बोला था। फलक, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं आज शाम तुम्हें लेने आऊंगा, और अगर तुमने मना किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर विवान ने कॉल काट दिया था और फलक फोन को देख रही थी। क्या करेगी फलक? आखिर क्या कराने वाला है रुद्र सिया से? जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।